तो दिस इज द लास्ट जहां पे अपन ने फर्स्ट ट्रीट का यूजिंग कर रहे थे। अपन ने यहां बताया था कि अगर आपको p टाइप का सेमीकंडक्टर है तो डोपिंग इज दिस, एंड n टाइप का सेमीकंडक्टर nd इज दिस। बट दोनों तरह की डोपिंग है, तो जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उसी तरह का सेमीकंडक्टर होगा, और जो नेट डोपिंग होगी वो Na nd या Nd Na होगा। तो ये हमने देख लिया था। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहां रह गया साइड में, लो लेवल इंजेक्शन में। ये हमने डिस्टेंस के साथ तो बता दिया इसको, x के साथ। अगर टाइम के साथ लो लेवल इंजेक्शन में जो x से चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं, इसको टाइम और डिस्टेंस दोनों के साथ हम जनरेट करते हैं। तो ये डिस्टेंस में जनरेट किया कि x इक्वल टू 0 पर लाइट फॉल की। इसमें एक छोटा सा स्पेशल केस है कि अगर सपोज मैं ऐसा कर देता, इस सेमीकंडक्टर में यूनिफॉर्मली यहां से लाइट फॉल करता, इस तरीके से लाइट फॉल करता, तो सपोज यहां पे क्या होता, सपोज यहां पे ये p टाइप का सेमीकंडक्टर है। p टाइप का सेमीकंडक्टर तो यहां बहुत सारे होल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसमें और शुरू के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1-2 होंगे, जिसकी कंसंट्रेशन मान लो आप np0 यानी इनिशियल p टाइप के सेमीकंडक्टर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, np0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो कहां से है np0? थर्मली जनरेटेड करंट। ये np0 जो है शुरू में ही होते हैं सिलिकॉन में, टेंपरेचर के कारण T 300 केल्विन पे जब अपन ले जाते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से लेक्चर्स में मिलेगी, लेकिन हम रिवीजन में मैं बस आइडिया दे सकता हूं आपको। ये सिलिकॉन के बॉन्ड टूटने से 2-4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ये जो होल्स हैं ये डोपिंग से आते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जनरेशन कैसा हुआ, इसका डेफिनेशन रेट होता है np0/τp। ये जनरेट हो गए। अब इस पे लाइट फॉल किया, लाइट फॉल करने के बाद क्या होगा, इन होल्स की संख्या में चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा? यहाँ पे भी डेल n, यहाँ पे भी डेल n, यहाँ पे भी डेल n, यानी एक्सेस चार्ज के लिए क्रिएट होंगे। कितने? डेल n। बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्रिएट होंगे। इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑलरेडी बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन में जितना नए इलेक्ट्रॉन्स आए उनकी कंसंट्रेशन होगी कितनी? डेल n। कितनी होगी? डेल n, सॉरी डेल n। तो अब ये जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ, जैसे एक t इक्वल टू 0 पे से लेके t इक्वल टू t तक, मतलब t इक्वल टू t पे हमने लाइट फॉल किया और t इक्वल टू 0 पे अचानक लाइट ऑफ कर दी। जैसे ही लाइट ऑफ करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन जो यहां पे जनरेटेड हैं वो धीरे धीरे रिकंबाइन होंगे। तो कैसा ग्राफ बनेगा? अगर मैं लाइट की बात करूं, सेम ऐसा ही कंसेप्ट होगा, बिल्कुल लाइक ग्राफ कैसा बनेगा सर? ऐसा बनेगा। ये आपने देखा भी होगा अच्छे से। सपोज एक पॉइंट है t इक्वल टू या t मान लो t1, जिस पे हमने लाइट ऑन किया, लाइट ऑन t1 पे लाइट ऑन किया। ऑन करते ही क्या हो गया? शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन बना लेते हैं, ये np0 है। np0 वो कौन सी कंसंट्रेशन है? जो पहले ही है ऑलरेडी। दिस इज, ये ग्राफ बना रहे हैं हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और x डिस्टेंस के बीच में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी कैरियर इन p टाइप, ये p टाइप सेमीकंडक्टर ध्यान रखना। तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर कौन सा? n। अगर ये n टाइप सेमीकंडक्टर यहां पे लिख देते हैं अपन, ठीक है? तो दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन np0, इसका नाम है np0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब ऐसा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p टाइप सेमीकंडक्टर, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो अगर आप देखोगे लाइट ऑन करोगे, लाइट ऑन करोगे तो क्या होगा? इस जगह पे यहां पे कंसंट्रेशन इतनी है np0। जैसे आपने लाइट ऑन की, जैसे आपने लाइट ऑन की तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ के एक टाइम पे आपने लाइट ऑफ कर दिया, लाइट ऑफ। अगर आपने लाइट ऑफ कर दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम पहुंच गई, यानी यहाँ जनरेशन रेट जो है वो बहुत हेवी है, और इलेक्ट्रॉन जो अंदर जा रहे हैं वो होल से अंदर डिफ्यूज भी हो रहे हैं साथ साथ, लेकिन लाइट इतनी ज्यादा है कि लगातार इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। तो जनरेशन रेट इज ग्रेटर देन रिकॉम्बिनेशन रेट। इस जगह पे अब वापस क्या होगा? जब लाइट मैक्सिमम चार्ज के लिए जनरेट हो गया, यानी कितने जनरेट हो गए? दिस इज डेल n। उसके बाद में वापस अब लाइट आपने बंद कर दी, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, एक्सेज इलेक्ट्रॉन जितने इकट्ठे हो रखे हैं वो धीरे धीरे रिकंबाइन होकर वापस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगी np0। तो अल्टीमेटली ये जो है ये क्या हुआ? डेल n e की पावर टाइम के साथ चेंज हो रही है, -τ/t/τp। तो ये जो कंसंट्रेशन है दिस इज द डेल n। अब आपको भाई टोटल कंसंट्रेशन निकालो कभी भी, तो टोटल कंसंट्रेशन क्या होगी? टोटल कंसंट्रेशन अगर आप किसी भी मूवमेंट पे निकालना चाहते हो f पे, तो टोटल कंसंट्रेशन दैट इज n of x इज n of t जो है आपको किसी भी मूवमेंट पे अगर आपको निकालनी हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो ये आपको रखनी पड़ेगी np0 प्लस अगर आप यहां से ले जाओ दैट इज डेल p एक्सपोनेंशियली t/τp। तो दिस द इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन दैट इज np0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन एंड थर्मली जनरेटेड टेंपरेचर के कारण आए। ये एक्सेस चार्ज के लिए तो बोलते हैं डेल n है, यहां पे डेल n इज एक्सेस चार्ज के लिए, एक्सेस
चार्ज कैरियर। और वही सेम जी ऑप्टिकल जो ऑप्टिकल जनरेशन की रेट है वो कांस्टेंट भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है कि इस जगह पे अलग है, इस जगह पे अलग है, इस जगह पे अलग है, तो उसका कोई फंक्शन आपको एग्जाम में दे देगा जी ऑप्टिकल का। 90% प्रॉब्लम आपको इसी कांस्टेंट की मिलेगी, जी ऑप्टिकल जब कांस्टेंट हो। कभी कभी जी ऑप्टिकल वेरी भी कर सकता है एक्स के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना होता है। तो ये लो लेवल इंजेक्शन का फिनोमिनन था। अब पूरा अपने फर्स्ट यूनिट रिवाइज कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको उसके बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो आप कहीं नहीं देखोगे आप कई बुक्स में, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से उनको समझाऊंगा और बताऊंगा और आपको हमेशा याद रखना है, तो आपका कोई प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अपने काम करते हैं, सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज पी एन डायोड। पी एन डायोड का रिवीजन। पी एन हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पी एन डायोड का रिवीजन। ये पी साइड है, ये एन साइड है, यहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ होल्स होते हैं, यहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और माइनॉरिटी चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनॉरिटी चार्ज करिए, यहाँ माइनॉरिटी चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनॉरिटी चार्ज करिए होल्स। यहाँ की बात करें तो ये यहाँ पे ये नेगेटिव आयंस, दिस इज डिप्लीशन लेयर। कैसे बनेगी ये सब आप अपन हमने डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस सिर्फ रिवीजन आपको करवा रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ पे सब कुछ मैं बता नहीं सकता क्योंकि इसकी अपनी लिमिटेशन है ना। रिवीजन की बात करें, सबसे पहले ये चार्ज कैरियर है। चार्ज कैरियर का यहाँ पे क्या आता है, कांटेक्ट पोटेंशियल आता है, दैट इज V नॉट। ये माइनस प्लस दैट इज V नॉट, यानी कांटेक्ट पोटेंशियल हमने पढ़ा होगा डिप्लीशन लेयर के कारण। और ये नेगेटिव चार्ज को हम कैसे बताते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो नेगेटिव चार्ज तो हम ऐसे बताते हैं, दिस इज द नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। दिस आर द नेगेटिव चार्ज। तो अपन चार्ज डेंसिटी के बीच में डायग्राम बना रहे हैं, हम किसके बीच में डायग्राम बना रहे हैं, चार्ज डेंसिटी और x यानी डिस्टेंस। ये x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस, दिस इज x डिस्टेंस। हमेशा याद रखना, दिस इज आवर फॉर आवर इजीनेस, दिस इज xp क्योंकि p साइड की डिप्लीशन लेयर है, दिस इज xn एंड दिस इज 0, दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज xp क्योंकि इस एक्सिस पे है माइनस xp, दिस इज xn एंड दिस इज 0, दिस इज x डिस्टेंस के साथ हम कुछ कर्व बना रहे हैं, दैट इज चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो की अगर बात करें तो चार्ज डेंसिटी को अगर पता है अपन तो चार्ज डेंसिटी कैसे बनेगा, चार्ज डेंसिटी में लाइक दिस इज नेगेटिव, this is negative and this is the positive, this is the positive, this is the negative and this is the positive. कोई डाउट ना? यहाँ पे जो चार्ज है इसके अंदर वो चार्ज कितना है, Q into यहाँ जो डोपिंग है दैट इज Nd पॉजिटिव होता है इसलिए Q प्लस, और यहाँ जो है चार्ज दैट इज नेगेटिव चार्ज दैट इज माइनस Q into Na। क्लियर? तो यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। इसको अपने इस तरीके से समझाया है। ये कांस्टेंट है। डोपिंग दो तरह की होती है, दो तरह के जंक्शन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये जो जंक्शन है यहाँ पे अगर डोपिंग अगर सेम करिए, डोपिंग अगर सेम करेंगे तो उसे बोलते हैं स्टेप ग्रेडेड जंक्शन। और अगर डोपिंग चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग है, डोपिंग अगर आपके एक्स के साथ चेंज हो रही है, एक्स के साथ अगर आपकी डोपिंग चेंज हो रही है, लीनियरली चेंज हो रही है, तो उसे बोलते हैं लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। तो जनरली दो तरह के जंक्शन आप यूज करते हैं, अब्रप्ट जंक्शन यानी कांस्टेंट डोपिंग थ्रू आउट दिस। तो कांस्टेंट डोपिंग होगा तो ये कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट आएगी। अगर ये डोपिंग कांस्टेंट नहीं होगी, लीनियरली डोप्ड हो, यहाँ पे जो Na डाला है, यहाँ पे Nd डाला है, उसको लीनियरली डालेंगे तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी हमें लीनियर मिलेगी ना। तो ये चार्ज डेंसिटी हमें मिली, इस चार्ज डेंसिटी के कारण जहां भी चार्ज डेंसिटी होगा पॉइजन इक्वेशन से क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। पॉइजन इक्वेशन क्या बोलती है, दैट इज d2v upon dx2 is equal to rho upon epsilon naught। तो rho upon epsilon naught से आपको पॉइजन इक्वेशन से का यूज करते हुए अगर आपको यहाँ पे पता है दिस इज द d2v upon dx2, यहाँ dv upon dx क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन से अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। नाउ ये अपन डेरिवेशन में हम क्लास में करते हैं। नाउ इधर से अपन देखें Qnd प्लस और Qid, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के पॉइजन इक्वेशन का यूज करेंगे। तो वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस we will get electric field like this। and this is the peak electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ x is equal to 0 पे मैक्सिमम है, this is E max, इसको बोलते हैं E max। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आपका चार्ज डेंसिटी ये रो है, ये x है। चार्ज डेंसिटी के बाद ये आपकी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक्सट्रैक्ट किया।
इलेक्ट्रिक अपन डेरिवेशन भी करते हैं क्लास में कि कैसे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड देन अगर वोल्टेज की बात करें, देन अपन पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कैसे आता है, इसको थोड़ा जस्ट ऊपर करते हैं। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल के लिए जनरली अपन एक काम करते हैं, पोटेंशियल के लिए अपन इसके नीचे लाइन बनाएं। पोटेंशियल का कर्व ऐसा आता है आपका दिस, द पोटेंशियल लाइक पोटेंशियल का कर्व बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स। अब जो बात कर रहे हैं वोल्टेज और एक्स, वोल्टेज और एक्स के बीच में यानी जो वोल्टेज आता है इसके कारण जो वोल्टेज क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर है, लीनियर है। देखो यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ध्यान देखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन दिस पोर्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इन दिस पोर्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, E इज इक्वल टू जीरो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वोल्टेज के दो चांस है, वोल्टेज या तो कांस्टेंट हो सकता है या वोल्टेज जीरो हो सकता है। वोल्टेज अगर कांस्टेंट होगा तो भी उसका, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, dV/dx होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और अगर वोल्टेज जीरो होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो अगर E इक्वल पहला केस में मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम ये मान लेंगे वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देन लीनियर, तो इसका लाइक दिस नॉन लीनियर, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव, देन वापस इधर गए, देन दिस। तो आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द वोल्टेज ग्राफ बिटवीन एक्स। आप इस ग्राफ को जरूर नहीं यहीं से चालू करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो V जीरो भी हो सकता है। अगर V जीरो हो सकता है तो एक पॉसिबिलिटी यहां ये भी हो सकती है। देन पॉसिबिलिटी इज लाइक दिस, दिस इज द कि आपका वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसकी जगह यहां से स्टार्ट हो एंड देन ये इस तरीके से चला जाए, ठीक है। तो आपका वोल्टेज ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है एंड दिस इज द टोटल बेरियर, दिस इज द टोटल बेरियर ऑफ द वोल्टेजेस, दिस इज द टोटल बेरियर, दिस इज नोन एज द V नॉट और बेरियर, दिस V नॉट कांटेक्ट पोटेंशियल। कोई डाउट? अगर ये सारी कहानी में उल्टी कर दूं, अगर ये PN डायोड है इसकी जगह NP डायोड कर दूं, NP डायोड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा सर? अगर मैं NP डायोड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? इसके लिए मैं फटाफट आपको बना रहा हूं बिना टाइम वेस्ट किए। सर अगर ये NP हो जाता, सर अगर ये NP हो जाता तो क्या होता? कोई बात नहीं, NP बना लेते, इसमें डरने की क्या बात है। अगर NP बढ़ाएंगे तो इसका डेरिवेशन भी अपने क्लास में किया था। इसका डेरिवेशन अगर अपन क्लास में करेंगे तो इसका किस तरीके से आएगा, दिस इज द चार्ज डेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द वोल्टेज। अब इसकी बात करें अपन, दिस इज यहाँ पे n साइड है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। और अगर अपन ध्यान से देखें दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी, दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। दिस इज आल्सो लाइक दिस इज, दोनों का एरिया हमेशा बराबर होगा, कभी भी ध्यान रखना दोनों का एरिया जो है वो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन से क्या बोलता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन क्या कहती है कि दोनों तरफ आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन कहती है दोनों तरफ इधर का टोटल चार्ज इधर का टोटल चार्ज, क्योंकि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इधर का टोटल चार्ज इधर का टोटल चार्ज बराबर होना चाहिए। तो हमेशा इसका एरिया हमेशा बराबर आएगा, ध्यान रखना कभी भी हो। अगर ये इधर एक्सटेंड करेगा तो ये इधर एक्सटेंड करेगा लाइक x, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक इसका E इक्वल टू dV/dx और d स्क्वायर पॉइसन इक्वेशन का यूज करोगे, पॉइसन इक्वेशन क्या कहती है, d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन q रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है? तो dv अपॉन dx क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल आ जाएगा, dv अपॉन dx करोगे तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा। dv अपॉन dx ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान रखना। तो अगर आप इसका इंटीग्रल करोगे तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, dv/dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन e, और यही dv/dx क्या होता है, e होता है। तो इसलिए आप रो की यहां से वैल्यू रखो यहां पे, तो आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हो। गॉट इट? नाउ तो ये आ गया रो, दिस इज प्लस माइनस, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पे इस तरीके से आएगा पॉजिटिव साइड में, क्योंकि यहां प्लस ऊपर है इसलिए दिस इज द E max, दिस इज फॉर PN जंक्शन। और अगर वोल्टेज की बात करोगे, वोल्टेज विल बी इस साइड में जो नेगेटिव था, अब ये वोल्टेज इस तरह लाइक दिस, तो दिस इज द वोल्टेज फंक्शन, दिस इज द V and this is the x and this is the E max। कोई डाउट? तो स्टेप ग्रेडेड जंक्शन, स्टेप ग्रेडेड जंक्शन या एब्रप्ट जंक्शन के लिए ये है। एब्रप्ट जंक्शन स्टेप ग्रेडेड यानी डोपिंग इज कांस्टेंट, चार्ज यहां से लेके यहां तक स्टेप जैसा है,
चार्ज कांस्टेंट है, देखो x बढ़ेगा तो ये चार्ज रो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है आपकी यहां से लेके यहां तक। कभी कभी क्या होगा अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं हो, ये स्थिति वैसी है जब आपका ये n है और ये p है और डोपिंग जो है वो कांस्टेंट है। डोपिंग जो है वो बिल्कुल यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है, उसे बोलते हैं अब्रप्ट जंक्शन। अब्रप्ट जंक्शन। कभी कभी क्या है डोपिंग लीनियरली ग्रेडेड होती है, डोपिंग इस तरीके से हो जाती है। कभी कभी अगर अपन देखें कभी कभी डोपिंग तो इस तरीके से हो जाती है। अगर डोपिंग कभी कभी ऐसे आ गई लाइक दिस इज द P, कभी सपोज डोपिंग जो आपकी है वो अगर इस तरीके से आ गई लाइक दिस इज द P, दिस इज द N और डोपिंग जो है इधर S है, दिस इज डिक्रीजिंग, लीनियर डिक्रीजिंग, लीनियरली इंक्रीजिंग लाइक दिस। दिस इज Na एंड दिस इज Nd। तो यहाँ पे जो डोपिंग है वो लीनियरली चेंज हो रही है। लीनियरली चेंज हो रही है यानी x के साथ चेंज हो रही है। समझ में कह लो कि दिस इज Na into x या N into x। तो x के साथ आपकी डोपिंग चेंज हो रही है। Na of x is equal to Na naught into x। तो इस तरीके से आपकी डोपिंग x के साथ अगर चेंज हो, लीनियरली चेंज हो, इसे बोलते हैं लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन ध्यान रखना, इसे बोलते हैं लीनियर। तो कभी कभी कोई जरूरी नहीं आपको हमेशा स्टेप ग्रेडेड जंक्शन मिले, कभी लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन मिलता है तो क्या होगा, दिस इज फॉर स्टेप ग्रेडेड जंक्शन या अब्रप्ट जंक्शन। दिस इज फॉर अब्रप्ट जंक्शन। अब्रप्ट जंक्शन बोल दो या स्टेप ग्रेडेड डायोड बोल दो, बात एक ही है। इधर अगर अपन चले कभी कभी के नॉन स्टेप ग्रेडेड आएगा तो क्या होगा, देखो उसके लिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो क्वेश्चन अब आ सकता है ना। अब अपन ध्यान दें, this is negative negative, हाँ negative negative negative, this is p side, this is the n side। ये बात कर रहे हैं अपन लीनियरली ग्रेडेड डायोड के लिए, इसके लिए लीनियरली ग्रेडेड सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। पर ये जो चार्ज है ये लीनियरली ग्रेडेड होंगे क्योंकि डोपिंग जो है वो ऐसे है, डोपिंग जो है वो ऐसे है, ध्यान रखना। डोपिंग इज लाइक दिस, दिस इज Na एंड दिस इज Nd। डोपिंग इज लाइक दिस। डोपिंग अगर इस तरीके से लीनियरली है तो क्या होगा देखते हैं। ना अगर लीनियरली ग्रेडेड डोपिंग है तो क्या होगा, लीनियरली ग्रेडेड डोपिंग जब आपका इस तरीके से करवा जाएगा, दिस द चार्ज डेंसिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू लीनियरली। लीनियरली नेगेटिव साइड, दिस इज, इसको मैं थोड़ा सा ना, अगर ये लीनियरली ग्रेडेड डायोड है, लीनियरली ग्रेडेड डायोड है, दिस इज द रो एंड दिस इज द x, क्या होगा, दिस इज लाइक चार्ज डेंसिटी विल लाइक दिस and this। So this is the negative charge, this is the positive charge, this is total q into, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी x के स्लोप के साथ चेंज हो रही है तो यहाँ पे जो आपकी चार्ज डेंसिटी होगी दैट इज ax, यानी यहाँ पे अगर आपका डोपिंग इस तरीके से है n नॉट into x, दैट इज n, किसी भी जगह जो n है वो x के साथ वेरी कर रहा है, यहाँ पे दिस द स्लोप, तो ये स्लोप आता है, यहाँ पे स्लोप इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना, दिस द स्लोप इज इंपॉर्टेंट हियर। तो दिस द चार्ज डेंसिटी जो आपकी चेंज होगी वो लीनियरली चेंज होगी, कैसे, लाइक दिस। द चार्ज यहाँ पे क्या थी, स्टेट थी ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे स्टेट थी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे कैसे होगी, थोड़ा बड़ा बनाओ उसको, आप कहते हो तो मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर देंगे, हम लार्ज नहीं कर सकते। दिस इज द, तो द नेगेटिव एंड दिस द पॉजिटिव, इस तरीके से आपकी ये चार्ज डेंसिटी डायग्राम बनेगा, दिस एंड दिस, क्लियर। देन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा आया था सर, और ये अगर L ये वाली Pn है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम स्ट्रेट नहीं आएगा, लीनियर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो नॉन लीनियर फंक्शन मिलेगा लाइक दिस। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें आने वाला है वो थोड़ा सा गोले टाइप का आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका ये Emax होगा आपका, Emax, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x। नाउ वोल्टेज विल बी ऑलमोस्ट सेम, वोल्टेज ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा, voltage will be almost same, so this is the V, this is the X versus V, so this is the basically linear graded diode, this is for linear graded diode, ये linear junction के लिए और ये abrupt junction के लिए। क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया। तो ये तीनों डायग्राम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि कैसे इसमें चार्ज कैरियर्स चेंज हो रहे हैं। अब ये जो E मैक्सिमम है और ये जो V है V नॉट,
ये V नॉट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द x एंड दिस इज xp, आपको ये पता होना दिस इज माइनस xp, दिस इज x, सब जगह ध्यान रखना, दिस इज माइनस xp, दिस इज x है, थोड़ी यहां पे उल्टा है क्योंकि n साइड है, n साइड है इसलिए यहां पे दिस इज xn, दिस इज x ऑफ n माइनस xn एंड दिस इज xp, ठीक है। तो ये आपकी टोटल डिप्लीशन विड्थ क्या हो गई, xn प्लस xp। अगर आप टोटल डिप्लीशन विड्थ की बात करें, दिस इज द डिप्लीशन विड्थ, टोटल डिप्लीशन विड्थ विल बी xn प्लस xp। तो ये आपको पहले से डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अब जो ये E मैक्सिमम आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम आया, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी मैं बात कैसे करें, इसको ऊपर ले जाते हैं अपन ना। अपन अगर बात करें ना, अब जो मैं बात करने वाला हूं देखा इनके फॉर्मूला, कि इनकी फॉर्मूला क्या क्या है। सबसे पहली बात इसके फर्मी लेवल्स की अगर बात करें, सपोज ये पी एन डायोड है, फर्मी लेवल्स ऑफ पी एन डायोड की सर समझते हैं इससे। फर्मी लेवल ऑफ पी एन डायोड बनता कैसे है सर, पी एन डायोड, पी एन डायोड कैसे बनता है, देखो पी एन डायोड की बात करोगे तो ये पी साइड है और ये एन साइड है। पी साइड का फर्मी लेवल अगर आप डिजाइन करोगे तो कैसा आएगा सर, पी साइड का अगर फर्मी लेवल अगर डिजाइन करते हैं अपन, दिस इज द दिस एंड दिस, ये आपका पी साइड है, नहीं पी साइड में फर्मी लेवल का होता है ऑलमोस्ट हियर, देखो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, ये पी साइड का डायग्राम, पी साइड का डायग्राम बनाऊं तो दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड और दिस इज फर्मी लेवल ऑलमोस्ट 300 केल्विन पे का होता है, यहां होता है EFP, EFP का होता है इस जगह पे होता है। यहां की बात करें तो एन साइड में दिस इज EC, दिस इज EV और जो फर्मी लेवल होता है वो कहां होता है, यहां होता है एन साइड के अंदर। मैंने को बताया था आपको कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे 300 केल्विन पे, और यहां पे वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर नॉर्मल डोपिंग 300 केल्विन के लिए, इस तरह का कंडक्शन बैंड ये आपका। और अगर आप इनके सेंटर की बात करें, सेंटर में लाइन खींच लेते हैं, देखिए बोलते हैं इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, यहां पे इनका एग्जिट करेगा दैट इज EI, इसको बोलेंगे EI यानी इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। नाउ दिस इज द बेसिकली बैंड डायग्राम ऑफ पी साइड का। पी साइड का बहुत क्लियर है आपको, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड के ऊपर ये यहां पे जस्ट ऊपर फर्मी लेवल होता है। सेम कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एन साइड में, यहां फर्मी लेवल होता है। अब पी एन डायोड बनता कैसे है, जब दोनों को पास में लाते हैं, तो इसको अलग-अलग बनाते हैं। तो ये लाइन आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, ये लाइन कैसे होनी चाहिए, दिस द EI एंड दिस द E, EI यानी बिल्कुल सेंटर, EF सेंटर ऑफ द दोनों। अब ये पीएन डायोड है, P और P अलग है, N अलग है, दोनों को पास में लाए, दोनों को पास में लाएंगे तो क्या होगा, एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आप कभी भी पास में लाते हो दो डिवाइसेज को, किसको, दो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स को पास में लाते हो, तो उनके फर्मी लेवल इक्विलिब्रियम में सेम पोजीशन में आते हैं, ये ध्यान रखना है हमेशा। जब भी किसी दो सेमीकंडक्टर का इंटरेक्शन होगा तो उनके फर्मी लेवल बिल्कुल सेम पोजीशन में आएंगे। तो इसका फर्मी लेवल कहां है, ये तो इंट्रिंसिक ऐसे बना दिया, इसका फर्मी लेवल कहां है, एन टाइप का यहां पे EF है, इसका फर्मी लेवल कहां है, यहां पे। अब दोनों को सेम पोजीशन पे आना पड़ेगा, अगर दोनों का इंटरेक्शन करवाएंगे तो दोनों सेम पोजीशन पे आएंगे, और अगर सेम पोजीशन पे आएंगे तो क्या होगा, देखो बताओ, यानी ये नीचे आएगा और ये थोड़ा ऊपर जाएगा, तो यानी ये पोर्शन नीचे आएगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा नीचे आएगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर जाएगा, और जो नई स्ट्रक्चर बनेगी, देख लो कैसे बनेगी, देखते हैं सर, बहुत आसानी से देख लेते हैं कैसे बनेगी। वो नई जो स्ट्रक्चर बनने वाली है दैट इज ये, इसको, इसका लेवल और इसका लेवल, दोनों फर्मी लेवल को बिल्कुल सेम पोजीशन पे आना पड़ेगा अगर इंटरेक्शन कर रहे हैं, यही रूल होता है। तो अगर आप करंट, क्योंकि जब फर्मी लेवल सेम पोजीशन में आने का मतलब है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ओपन सर्किटेड डायोड में हमेशा जब भी कोई दो डिवाइस आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो सेम लेवल पे आएंगे दोनों के फर्मी लेवल, दोनों के फर्मी लेवल को सेम लेवल पे ले आते हैं अपन। तो कैसे डायग्राम बनेगा, देखो इट विल बी लाइक दिस, दिस इज द पी साइड, देन ये थोड़ा नीचे जाएगा, ये क्योंकि इसको नीचे जाना है, इसको थोड़ा ऊपर आना है, तो इट विल बी लाइक दिस, this is like this, क्लियर। तो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, दिस इज EC, देखो इसको थोड़ा ECP बोल देते हैं इसको, दिस इज P साइड का कंडक्शन बैंड है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये P साइड का वैलेंस बैंड है, तो P लगा दीजिए, ये N साइड का कंडक्शन बैंड है, ये N साइड का वैलेंस बैंड EVN, ECP यानी ये वाला। अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया ECN, क्योंकि नीचे आना पड़ेगा, सेम ही है। इसके बाद फिर EVP की EVP और दिस इज EVP,
ईवीपी और ईवीएन दोनों के बीच में भी गैप आ गया। ये जो बीच में इंट्रिंसिक था, इंट्रिंसिक लेवल बाय डिफॉल्ट, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, उसको वैसे बना रहा हूं ड्रॉ करके। So this and then this, ये भी कैसा आएगा, लाइक दिस। दिस इज इंट्रिंसिक लेवल, यानी दिस इज ई एफ आई इधर, दिस इज ई एफ आई पी, ई एफ आई एन और ई एफ आई पी। इसका हाँ, अब इसका क्या होगा, ये ई एफ पी और ई एफ एन दोनों के आगे सेम लेवल पे, कहां आएंगे ऑलमोस्ट, दे विल बी हियर, दे विल बी ऑलमोस्ट हियर। क्लियर हो गया? तो दिस इज द ई, ये ई एफ पी, ये जो समझने हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फर्मी लेवल ऑफ पी साइड, एंड दिस इज ई एफ एन फर्मी लेवल ऑफ एन साइड, दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे होंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने शिफ्ट पढ़ाया था आपको, शिफ्ट पढ़ाया था तो क्या कहा था, मैंने कहा था एन लेवल का सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक से कितना दूर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट। तो दिस इज द शिफ्ट, दिस इज या पी साइड का सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक से कितना दूर रहता है, शिफ्ट। और शिफ्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैं, आपको याद हो, शिफ्ट के दो फॉर्मूले पढ़ाए थे, ये वाला शिफ्ट EFI माइनस EFP, इसको मानते बोलते हैं 5P और इसका नाम रखते हैं 5N। तो 5P कितना था, 5P था KT ln Na upon Ni मोड, इसका मोड ले रहा हूं मैं, 5P is KT ln Na upon Ni, और 5N क्या था, KT ऊपर है, KT ln Nd upon Ni, ये था आपका 5N। देखो आप शिफ्ट जब मैंने पढ़ाया था फर्मी लेवल में, रिवीजन में भी आपको लिखाया दोनों फॉर्मूला शिफ्ट के, कि फर्मी लेवल एन साइड का इंट्रिंसिक से कितना दूर है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पोजीशन यहां से लेके यहां तक आ जाएगी, दिस गैप टोटल ऐड कर देंगे 5N प्लस 5P, यही आपका क्या होता है, V0 होता है दोस्तों। तो आपका जो V0 है वो क्या होता है, बेसिकली यही होता है। तो V0 इज इक्वल टू 5P प्लस 5N, और यहां से आएगा KT, this is basically 5P is KT ln Na upon Ni, and this is the energy basically। तो के पोटेंशियल निकालने के लिए this KT upon Q, क्योंकि पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इसलिए आपको पता है ना, E एनर्जी इज इक्वल टू Q इनटू V होता है। तो आपको जब भी वोल्टेज निकालना तो आप एनर्जी बाय ये शिफ्ट जो होता है, ये बेसिकली एनर्जी है, दिस इज एनर्जी बेसिकली, Q5N एंड Q5P, दिस इज एनर्जी। तो आप एनर्जी को निकालेंगे तो 5P और 5N क्या जाएगा, KT upon Q ln, और 5P और 5P को अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट VT ln Na into Nd upon Ni square। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्मी लेवल से हमने क्या निकाल दिया, कांटेक्ट पोटेंशियल। कांटेक्ट पोटेंशियल कौन सा कांटेक्ट पोटेंशियल, जो हमने यहां ऊपर बनाया था, ये कांटेक्ट पोटेंशियल V0, दिस V0, ये जो V0 है, ये V0 कहां से कैलकुलेट किया हमने, फर्मी लेवल से कैलकुलेट किया। तो दिस इज, ये हमने फर्मी लेवल से कैलकुलेट करके आ गया VT ln Nd upon Ni square। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका यही है, दिस इज द टोटल वोल्टेज, ये सारा बैंड गैप है, यही तो V0 है बेसिकली, दिस इज द V0।